अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, हमारी जो आज की वीडियो है वो PSX में मौजूद ऐसे स्टॉक्स के मतलब है जो हाईएस्ट डिविडेंड यील्ड रखते हैं और जिनका जो डिविडेंड यील्ड है वो सबसे ज़्यादा है। ऐसे 30 स्टॉक आज हम अपनी वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। नंबर वाइज हम आपको बताएंगे कि जिनका जो डिविडेंड यील्ड है वो 20% से लेकर 110% है, यानी 20% से लेकर 110% तक डिविडेंड यील्ड रखने वाले स्टॉक्स का आज हम सरसरी तौर पर जायज़ा लेते हैं। उसमें जो हमारे पास पहला स्टॉक है वो LPL का स्टॉक है। इसका जो सिंबल है वो LPL है। प्राइस की अगर बात करें तो आज की डेट में जो इसकी प्राइस क्लोज हुई है वो 20.18 है और अगर 1 ईयर का इसका चेंज देखा जाए तो 40% प्लस में है, जो कि एक अच्छा साइन है। उसके बाद PE रेशो की बात करें तो इस स्टॉक की जो PE रेशो है वो 1.77 है और डिविडेंड यील्ड में इस वक्त पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में जो पहले नंबर पर कंपनी है वो LPL है और इसका जो डिविडेंड यील्ड है वो 110% है। उसके बाद जो दूसरे नंबर पर कंपनी है वो PGLC है। इसकी आज की क्लोजिंग प्राइस 6.61 है और इसका अगर 1 ईयर का चेंज देखा जाए तो वो तो नेगेटिव में है, लेकिन डिविडेंड यील्ड के हिसाब से ये कंपनी भी बेहतर है, दूसरे नंबर पर है। PE रेशो की इसकी बात करें तो PE रेशो इसकी 7.26 है और इसका जो डिविडेंड यील्ड का रेशो है, परसेंटेज है, वो 65% है। PSX में हाई डिविडेंड के हिसाब से जो तीसरे नंबर पर कंपनी है वो ALTN है। इसकी आज की जो क्लोजिंग प्राइस है वो 19.92 है। इसका 1 ईयर का जो चेंज है वो पॉजिटिव में है, 10% इसका 1 ईयर का चेंज है। और PE रेशो की इसकी बात की जाए तो जिसका जो PE रेशो है वो 4.37 है। डिविडेंड यील्ड की बात की जाए तो इसका जो डिविडेंड यील्ड है वो 62% है। उसके बाद व्यूअर्स जो हमारे पास नेक्स्ट स्टॉक है वो PKGP है। यह कंपनी चौथे नंबर पर है डिविडेंड यील्ड के लिहाज से। इसकी क्लोजिंग प्राइस जो आज के दिन में क्लोज हुई है वो 47.41 है और इसका 1 ईयर का जो चेंज है वो बहुत ही आउटस्टैंडिंग है, जो कि 69% पॉजिटिव में। और PE रेशो की बात की जाए तो 2.78 इसकी PE रेशो है और डिविडेंड यील्ड की बात करें तो डिविडेंड यील्ड इसका 52% है। उसके बाद पांचवें नंबर पर जो डिविडेंड यील्ड के हिसाब से कंपनी है वो UNIC है। इसकी प्राइस की बात करें तो इसका आज के दिन क्लोज हुई है वो 11.06 है। 1 ईयर चेंज की बात की जाए तो 1 ईयर चेंज इसका 44% प्लस में है। PE रेशो को देखें तो PE रेशो इसकी 3.24 है। डिविडेंड यील्ड की बात करें तो इसका जो डिविडेंड यील्ड है वो 36% है। उसके बाद हमारे पास जो छठा स्टॉक है वो BAHL है। प्राइस की बात करें जो आज के दिन में ये स्टॉक क्लोज हुआ है वो 67.01 पर क्लोज हुआ है। 1 ईयर चेंज की बात की जाए तो 22% प्लस में इसका चेंज है। PE रेशो की बात करें तो PE रेशो इसका 2.41 है और डिविडेंड यील्ड की बात की जाए तो यह भी 36% के हिसाब से, इसका परसेंटेज के हिसाब से डिविडेंड यील्ड रखती है। उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट स्टॉक है वो कैपको है। कैपको की जो क्लोजिंग प्राइस है वो 27.75 है और इसका 1 ईयर का चेंज अगर देखा जाए तो 1 ईयर का चेंज जो है वो नेगेटिव में है, जो कि -1% है। और PE रेशो को अगर देखा जाए तो इसका जो PE रेशो है वो 8.02
2.7 है। और डिविडेंड यील्ड को अगर देखें तो डिविडेंड यील्ड के हिसाब से ये कंपनी भी PSX में 7वें नंबर पर है और इसका जो डिविडेंड यील्ड की परसेंटेज है वो 32% है। उसके बाद हमारे पास जो 8वां स्टॉक है वो SCBPL है। इसकी प्राइस जो आज के दिन क्लोज हुई वो 32.49 और 1 ईयर अगर चेंज की बात की जाए तो 1 ईयर चेंज जो है वो 62% है। और इसकी पी रेशो की बात करें तो इसका जो पी रेशो है वो 3.39 है। और डिविडेंड यील्ड को की बात की जाए तो डिविडेंड यील्ड इसका 31% है। उसके बाद जो नेक्स्ट स्टॉक है 9वें नंबर पर जो सबसे ज़्यादा डिविडेंड अपने शेयर होल्डर्स को जो कंपनी देती है वो SPWL है। इसकी प्राइस जो है वो आज के दिन क्लोज हुई वो 19.29 पे हुई। और 1 ईयर चेंज की बात की जाए तो इसका जो 1 ईयर चेंज है वो 0% है। और पी रेशो की बात की जाए तो 28.37 इसका पी रेशो है। और डिविडेंड यील्ड की बात करें तो इसका जो डिविडेंड यील्ड परसेंटेज में है वो 30% है। उसके बाद नेक्स्ट जो स्टॉक है वो NML है। प्राइस जो आज के दिन क्लोज हुई 74 और 1 ईयर चेंज की परसेंटेज को अगर देखें तो पॉजिटिव में 22%। पी रेशो की बात की जाए तो पी रेशो इस स्टॉक की 2.07 है। और डिविडेंड यील्ड की अगर बात करें तो डिविडेंड यील्ड में यह स्टॉक जो है वो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में 10th नंबर पर है और इसकी जो डिविडेंड यील्ड की परसेंटेज है वो 30% है। उसके बाद सबसे ज़्यादा डिविडेंड देने वाली कंपनियों में से एक कंपनी UBL है जो कि 11वें नंबर पर है। और इसकी प्राइस की बात की जाए तो इसकी जो प्राइस आज के दिन मार्केट में क्लोज हुई वो 161.4 है। और 1 ईयर चेंज अगर इसका देखें तो 48% प्लस में है। और पी रेशो की बात करें तो इसकी जो पी रेशो है वो 3.65 है। और डिविडेंड यील्ड के हिसाब से इसकी जो परसेंटेज है वो 29% है। उसके बाद एक और कंपनी SHSML। प्राइस इसकी जो आज के दिन क्लोज हुई वो 195.5। 1 ईयर चेंज की बात करें तो इसका जो 1 ईयर चेंज है वो 40% है। पी रेशो की बात करें तो इसकी जो पी रेशो है 1.48 है। और डिविडेंड यील्ड की जो परसेंटेज है वो 27% है। उसके बाद पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में 13वें नंबर का जो स्टॉक है डिविडेंड सबसे ज़्यादा डिविडेंड देने के लिहाज से सबसे ज़्यादा डिविडेंड यील्ड की परसेंटेज रखने के लिहाज से वो FTSM है। इसकी अगर क्लोजिंग प्राइस की बात करें तो इसकी जो क्लोजिंग प्राइस है वो 13.88 है। और 1 ईयर चेंज की बात की जाए तो इसका जो लास्ट ईयर का जो चेंज है वो 62% है जो कि प्लस में है। और पी रेशो की बात करें तो इसकी जो पी रेशो है वो 0.82 है। और डिविडेंड यील्ड की बात की जाए तो इसका जो डिविडेंड यील्ड है वो 25% है। उसके बाद व्यूअर्स एक और डिविडेंड के लिहाज से एक अच्छा स्टॉक जो कि PICT है। इसकी अगर क्लोजिंग प्राइस की बात करें तो 51.43 है। 1 ईयर चेंज की बात की जाए तो इसकी जो 1 ईयर चेंज है जो कि नेगेटिव में है -68% है। पी रेशो की बात करें तो 2.45 जो है इसकी PE रेशो है। और डिविडेंड यील्ड का अगर बात करें तो डिविडेंड यील्ड इसकी 25% है।
उसके बाद व्यूअर्स एक और स्टॉक MCBAH, यह PSX में 15वें नंबर पर सबसे ज़्यादा डिविडेंड देने वाली कंपनी है। इसकी जो प्राइस है, जिस प्राइस पे ये क्लोज हुआ 24 है आज की डेट में। 1 ईयर चेंज की बात की जाए तो जो इसकी जो 1 ईयर चेंज है वो पॉजिटिव में है, प्लस में है। 13% इसका 1 ईयर का चेंज है। पी रेशो की बात करें तो 4.57 इसकी PE रेशो है। डिविडेंड यील्ड की अगर बात करें तो इसकी जो डिविडेंड यील्ड है वो 24% है। उसके बाद डिविडेंड यील्ड के हिसाब से 16वें नंबर का स्टॉक एक्सचेंज में स्टॉक जो है वो GRR है। प्राइस की बात की जाए तो आज के दिन ये क्लोज हुआ 12 पे क्लोज हुआ। और 1 ईयर चेंज की परसेंटेज की बात करें तो इसका जो 1 ईयर का चेंज है वो प्लस में है, 2% है। पी रेशो की बात की जाए तो इसकी जो पी रेशो है वो 6.1 है। डिविडेंड यील्ड की अगर बात करें तो इसका जो डिविडेंड यील्ड है 23% है। उसके बाद व्यूअर्स एक और स्टॉक जो कि बहुत अच्छा स्टॉक एफर्ट EFERT, इसकी जो प्राइस की बात करें तो 98.02 है। 1 ईयर चेंज पॉजिटिव में 20%। पी रेशो की बात करें तो 6.03 इसका पी रेशो है। डिविडेंड यील्ड की बात की जाए तो 23% इसका डिविडेंड यील्ड है। और यह कंपनी PSX में 17 नंबर पर सबसे ज़्यादा अपने शेयर्स होल्डर्स को स्टॉक डिविडेंड देने में 17वें नंबर पर है। उसके बाद एक और स्टॉक HMB, क्लोजिंग प्राइस की बात करें तो 46.5, 1 ईयर चेंज की बात करें तो 33%। और PE रेशो की अगर बात करें तो इसकी जो PE रेशो है वो 2.1 है। और डिविडेंड यील्ड की बात की जाए तो इसकी जो डिविडेंड यील्ड है वो 23% है। उसके बाद डिविडेंड के लिहाज से एक और अच्छा स्टॉक हबको है HUBC। ये आज जो क्लोज हुआ वो 115.6 पे हुआ। 1 ईयर चेंज की बात करें तो परसेंटेज इसकी जो है वो 66% है, जो कि बहुत ही बेहतरीन है। पी रेशो की बात की जाए तो 4.91 इसकी पी रेशो है। और डिविडेंड यील्ड की बात करें तो डिविडेंड यील्ड इसकी जो है वो 22% है। उसके बाद एक और अच्छा डिविडेंड देने वाला स्टॉक MCB है। इसकी जो प्राइस है वो 149.9 है, जो करंट प्राइस है। 1 ईयर चेंज की बात करें तो इसकी जो 1 ईयर चेंज है वो 26% प्लस में है। पी रेशो की बात की जाए तो 3.11 इसकी पी रेशो है। डिविडेंड यील्ड को अगर देखें तो इसकी जो डिविडेंड यील्ड है वो 21% है। उसके बाद एक और अच्छा डिविडेंड देने वाला स्टॉक MCBIM है। इसकी प्राइस की क्लोजिंग की बात की जाए तो 26.6 इसकी आज की दिन की क्लोजिंग है। और 1 ईयर चेंज की बात करें तो इसका जो एक साल का चेंज है वो 25% प्लस में है। और पी रेशो की अगर बात करें तो इसकी जो पी रेशो है वो 4.33 है। और डिविडेंड यील्ड को अगर देखें तो इसकी जो डिविडेंड यील्ड है वो 21% है। इसके बाद अपने शेयर होल्डर्स को एक अच्छा डिविडेंड देने वाला एक और स्टॉक POL है। इसकी जो आज की क्लोजिंग है वो
टू 1.3 है। 1 ईयर चेंज की बात की जाए तो 2% प्लस में है। पी रेशो की बात करें तो 3.17 इसकी पी रेशो है। और डिविडेंड यील्ड को अगर देखें तो इसका जो डिविडेंड यील्ड है ये 21% है। ये PSX में 22 नंबर पर इस वक्त मौजूद है, जो सबसे ज़्यादा अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड देते हैं। उसके बाद डिविडेंड देने वाला एक और स्टॉक AGIC, इसकी करंट प्राइस की बात करें तो 17%, 1 ईयर चेंज की बात करें तो 6% प्लस में। पी रेशो को देखें तो 3.66 है। डिविडेंड यील्ड परसेंटेज को देखा जाए तो वो 20% पे है। उसके बाद एक और डिविडेंड देने वाला बेहतरीन स्टॉक NPL है। इसकी अगर प्राइस की बात की जाए तो प्राइस इसकी आज के दिन में जो क्लोज हुई है वो 29.77 है। एक साल की अगर चेंज की बात की जाए तो 53% प्लस में, जो कि एक अच्छी चेंज है। और पी रेशो की बात की जाए तो इसकी जो पी रेशो है 2.29 है। डिविडेंड यील्ड की बात करें तो इसकी जो डिविडेंड यील्ड है वो 20% है। उसके बाद एक और अच्छा स्टॉक एंग्रो है, ENGRO। प्राइस की बात की जाए तो 287.2 है। 1 ईयर चेंज की बात करें तो इसकी जो 1 ईयर इसमें जो चेंज आई है वो 12% पॉजिटिव है। पी रेशो की बात की जाए तो इस स्टॉक की जो पी रेशो है वो 8.54 है। और डिविडेंड यील्ड का अगर देखा जाए तो डिविडेंड यील्ड इसका 20% है। उसके बाद एक और डिविडेंड देने वाला स्टॉक OLPL है। इसकी प्राइस की बात की जाए तो इसकी जो क्लोजिंग प्राइस है वो 21.94 है। 1 ईयर चेंज की बात की जाए तो 10% प्लस में है। और अगर पी रेशो को देखें तो इसकी जो पी रेशो है वो 2.91% है। और अगर डिविडेंड यील्ड को देखा जाए तो इसका जो डिविडेंड यील्ड है वो 19% है। उसके बाद एक और डिविडेंड देने वाला एक बेहतरीन स्टॉक EPCL है। इसकी प्राइस को अगर देखें तो इसकी जो प्राइस है वो करंट वो 45 है। और 1 ईयर चेंज को अगर देखा जाए तो जो कि नेगेटिव में है 17% -17%। और पी रेशो को अगर देखें तो इसका जो पी रेशो है वो 6 है। और डिविडेंड यील्ड की अगर परसेंटेज की बात करें तो इसकी भी डिविडेंड यील्ड परसेंटेज एक बेहतरीन परसेंटेज है, जो कि 19% है। उसके बाद एक और स्टॉक जो डिविडेंड देता है अपने शेयर होल्डर्स को, वो फातिमा है। इसकी अगर प्राइस की बात की जाए तो 34.35 पे आज के दिन ये क्लोज हुआ। 1 ईयर चेंज को देखें तो इसका जो 1 ईयर चेंज है वो नेगेटिव में -9% है। पी रेशो की बात करें तो इसका जो पी रेशो है 4.25 है। और डिविडेंड यील्ड की बात की जाए तो इसका जो डिविडेंड यील्ड है वो 18% पे है। उसके बाद एक और स्टॉक जो अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड देता है वो ORIXM है। इसकी क्लोजिंग प्राइस जो है वो 16.5 है। 1 ईयर चेंज को देखें तो इसमें जो 1 ईयर चेंज आई है वो 2% प्लस में आई है। पी रेशो की बात करें तो इसकी जो पी रेशो है 5.17 है। और अगर डिविडेंड यील्ड को देखें तो इसका जो डिविडेंड यील्ड है जो अपने शेयर्स में डिविडेंड को डिवाइड करते हैं वो 18% है।